आरटीओ के नाम पे नया स्कैम आया है मार्केट में, मैं ऑलमोस्ट उसका शिकार हो गया हूँ। सुप्रभात। जब से सुने का नाम मेरी जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के व्रजेश जी हमारे साथ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में SSBM जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से, और मैं सिक्योरिटी लॉ इंडिया और US में चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO की तरह काम कर रहा हूँ। सर, नया साइबर स्कैम आरटीओ के नाम पे हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है जिसमें उनको बताया जा रहा है कि उनसे ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ है, ट्रैफिक लॉस का, और उनके लिए एक चालान नंबर वहाँ पे व्हाट्सएप पे दिया जाता है और कोई भी एक रैंडम डेट बताई जाती है जिस दिन उनसे ये ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ है। ये लगभग एक स्मिशिंग अटैक है जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे रैंडमली मैसेज भेजा जा रहा है और उसके साथ एक APK फाइल भेजी जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि इस APK फाइल को आप डाउनलोड कीजिए। इसमें एक बहुत सारे लोग जिनको ऐसा मैसेज आ रहा है वो तुरंत डर जाते हैं और उनको लगता है कि ये कोई ट्रैफिक पुलिस से उनको एक मैसेज आया हुआ है और वो उसके ऊपर तुरंत भरोसा रख के परिवहन के मोबाइल नंबर को, उस नंबर को समझ के वो उसके ऊपर क्लिक मार रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो जो APK फाइल है वो एक्चुअल में एक वायरस या मालवेयर है जो उनके एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल हो सकता है। ये गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं व्रजेश जी। इज्जत से सुनने का नाम एक जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। क्या एनर्जी शाहरुख खान की परदेश के इस गाने में नहीं? सुप्रभात। जब से सुने का नाम मेरी जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के व्रजेश जी। आरटीओ के नाम पे मार्केट में आया है नया साइबर स्कैम अपने साथ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में SSBM जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से। सर, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि ये कुछ APK फाइल आता है कि भाई आपको आरटीओ का चालान ये डेट तक भरना है तो उस पर क्लिक मत करना, ऐसा आपने बोला, किया तो? देखिए, जो APK फाइल है अगर उसको आपसे गलती से वो इंस्टॉल हो गई आपके मोबाइल पे, आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे, तो क्या होगा, मालवेयर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा और जो स्कैमर है या जो हैकर है उनको आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपके SMS, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपका कैमरा, आपका माइक, बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आएगी और वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से आपको तंग कर सकते हैं, आपके पास से फाइनेंशियल डिमांड कर सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर सकते हैं और आपको बाद में ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। और ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो ट्रैफिक का मैसेज आ रहा है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को वेडिंग इनवाइट में शादी के न्योते आते हैं या फिर कोई MSAB का बिल भरना ऐसे आता है या फिर किसी बैंक का लोगो लगा रहता है व्हाट्सएप नंबर पे और आपको बताया जाता है कि ये आपके लिए बैंक ने भेजा हुआ APK फाइल है। तो ऐसे किसी भी ललचावे में नहीं आइए, किसी भी चीज़ से डरिए नहीं और ऐसे APK फाइल से दूर रहिए। क्या क्या संभालें सर अब? आशा भोसले की आवाज में ये माइंड ब्लोइंग एनर्जी गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं व्रजेश जी। इज्जत से सुनने का नाम एक जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। एक साइबर स्कैम से बचे उससे पहले ही और 3 खड़े हो जाते हैं कि क्या डरावना टाइम है ये, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। सुप्रभात। जब से सुने का नाम मेरी जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के व्रजेश जी हमारे साथ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में SSBM जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से। सर, आपने हमें आरटीओ के नाम पे चल रहे साइबर स्कैम, वेडिंग कार्ड के इनविटेशन के नाम पे चल रहे साइबर स्कैम, सब के बारे में बता दिया। कोई क्लोजिंग वर्ड सर? और एक महत्वपूर्ण जानकारी, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स बनी है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की नकल कर रही है भारत में और जिसमें नकली पहचान के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जिसे प्रिंट स्टिल ऑपरेशन कहा जाता है। तो आपका अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर आप गोपनीय नहीं रखोगे, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र आप गोपनीय नहीं रखोगे और बहुत सारे एजेंट्स के पास आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, बहुत सारे साइबर कैफे में आपने प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जमा किए रहेंगे, तो ऐसी जगह से ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चुरा के कोई दूसरा व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट का जो भी क्रमांक है उसको यूज़ करके फर्जी दस्तावेज बनाए जा सकते हैं और उससे कभी अगर कोई कानूनन कोई कार्रवाई होगी तो आपके ऊपर होगी। किसी अनजान व्यक्ति, अनजान
एंटिटीज़ के हाथ में ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देनी चाहिए। तभी तो सर मैं अपना आधार कार्ड अपने आप को भी नहीं दिखाता। थैंक यू सो मच सर। ये माइंड ब्लोइंग गाना आतिफ असलम की आवाज में तेरे नाल लव हो गया से सुना रहा हूं कुछ ही देर में मैं ब्रजेश जी। इज्जत से सुनने का नाम मिक जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानू। अब साइबर चोर क्या क्या नया निकालेंगे रे। वेडिंग इनविटेशन तक साइबर स्कैम हो सकता है, ऑनलाइन भेजा गया है क्या। सुप्रभात। इज्जत से सुनने का नाम मेरी जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश जी हमारे साथ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट किया साइबर सिक्योरिटी में SSBM जिनेवा स्विट्जरलैंड से। सर आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आरटीओ के नाम पे नया साइबर स्कैम निकला है कि भाई आपको पेंडिंग चालान इस डेट तक भरना है वरना गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी ने पता नहीं क्या क्या है कि APK फाइल भेजा जाता है आपको मेल में व्हाट्सएप में। फिर आपने बताया कि वेडिंग इन्विटेशन तक। सर सुबह सुबह क्यों इतना डरा रहे, बचे कैसे इससे ये बताइए ना। हमेशा याद रखिए 100 दवा से एक परहेज अच्छा। और इसी बात को याद रखते हुए कभी भी कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ आप कोई भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप या अलग अलग मैसेजिंग टूल से साझा मत कीजिए। कोई भी APK फाइल या अननोन जो भी लिंक है उनके ऊपर आप क्लिक भी ना कीजिए आपके मोबाइल डिवाइस से। और कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति के बारे में आपको पता नहीं है तो उनके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, उस एजेंसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और तभी उन्होंने दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई एक साधारण भी एंटीवायरस आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करते हो, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हो तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों में डिटेक्शन और प्रिवेंशन मीन्स कोई भी अननोन मालिशियस फाइल को डिटेक्ट करने में आपको मदद कर सकता है, आपको अलर्ट कर सकता है। तो हमेशा मानसिक रूप से आपको सतर्क रहना चाहिए और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आपके परिजन और आपके परिवार को भी आपको ये सब बताना चाहिए कि ऐसे अटैक हो रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें हमेशा इन स्कैमर्स से दूर रख सकती है। ये गाना सुना रहा हूँ किसी अंकल उदित नारायण की आवाज में कुछ ही देर में मैं ब्रजेश जी। इज्जत से सुनने का नाम मिक जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानू।